हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो उत्तर प्रदेश में आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज़ निकली हुई थी संविदा पर, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज़ निकल गई थी और काफ़ी जगह इंटरव्यू भी हो गए थे और काफ़ी जगह नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी अभी कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है, ना ही वहाँ पे कोई आवेदन फॉर्म फिल किए गए हैं, ना ही कोई इंटरव्यू हुआ है। और उनमें से कितने ज़िलों का ऐसा भी न्यूज़ आया था दोस्तों कि वहाँ पे अनियमितता पाई गई, जिसकी वजह से वहाँ की वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया या वहाँ की जांच बिठा दी गई है। ऐसी लखीमपुर का केस हुआ था। एक आज शाहजहाँपुर की आज हमें एक खबर देखने को मिली, जो कि 12 मार्च को ये पब्लिश हुई है न्यूज़ आर्टिकल में। कोई सा न्यूज़पेपर है, अमृत विचार। इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा है, शाहजहाँपुर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का खुलासा, 5 अधिकारियों पर जांच। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये 12 मार्च की न्यूज़ आर्टिकल है। तो दोस्तों, ये तो आप सबको ही पता है कि ऑलमोस्ट जितनी आयुष मेडिकल ऑफिसर पर ये वैकेंसियाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला आ रहा है। हमसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मैसेज भी किया कि सर हम लोग आवेदन कर चुके हैं, ना ही कोई अभी इंटरव्यू की डेट है। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर ट्रांसपेरेंसी होती है तो वो एक टाइम शेड्यूल के अंतर्गत होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ टाइम शेड्यूल के अंतर्गत नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसा ही एक न्यूज़ ये शाहजहाँपुर की अब देखने को मिल रही है। शाहजहाँपुर में कितने कैंडिडेट्स ऐसे थे, हमारे जानने वाले ने भी अप्लाई किया था, लेकिन अब ये खबर सुनने का कोई भी कैंडिडेट तो उसके दिल को अच्छा नहीं होगा। एक तो कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है, इतना टाइम लगता है, फिर इंटरव्यू की डेट होती है, इंटरव्यू हो जाता है, लिस्ट आ जाती है, उसके बाद ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। बड़ी ये दिल को झंझोड़ने वाली न्यूज़ होती हैं। तो अनियमितताएं पाई गई तो जांच बैठाई गई है। तो इसमें पूरी जांच क्या है, थोड़ा हम पढ़ देते हैं दोस्तों डिटेल में। प्रशासनिक जांच में स्वास्थ्य विभाग की लगातार परतें उधड़ रही हैं। अब भर्ती में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। आयुष एमओ, मेडिकल ऑफिसर, एलएमओ व योगा स्पेशलिस्ट के 46 पदों पर अपने चहेतों को भर्ती करने के लिए अधिकारियों ने नियमों में अपने मन मुताबिक बदलाव कर दिया। खास बात यह है कि नियुक्ति कमेटी के अध्यक्ष होने के बाद भी सीडीओ डॉक्टर अपराजिता सिंह को पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया। समझ सकते हैं दोस्तों, सिर्फ इंटरव्यू के समय उनके पास फाइल भेजी गई। तत्कालीन सीएमओ ने खुद ही 3 डॉक्टरों की स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर डाली। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए इंटरव्यू के लिए पात्रों का चयन कर लिया और सूची एनआईसी पर अपलोड करा दी। जो एनआईसी शाहजहाँपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख भी जाएगी। इंटरव्यू कराने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई। इसी बीच सीडीओ ने मामला पकड़ लिया और डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। ये फैसला बहुत ही अच्छा लिया गया, क्योंकि जो एलिजिबल कैंडिडेट थे और जो एक नंबर कैंडिडेट थे जिनका होना चाहिए था, अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता और ऐसे कैंडिडेट का हो जाता जो एलिजिबल नहीं थे उस पोस्ट के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर और नुकसानदेह होता। रद्द करना बहुत ही बेहतर फैसला रहा। साथ ही नए सिरे से भर्ती निकालने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आदेशित किया गया है। सीडीओ ये नहीं रुकी, उन्होंने दोषपूर्ण तरीके से भर्ती को साजिश रचने वाले तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर आर के गौतम सहित 5 स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को शासन को लिख दिया है। बहुत ही अच्छा किया है सीडीओ ने वहाँ के, क्योंकि ऐसे एक्शन जब जब जहाँ लिए जाएंगे वहाँ सुधार जरूर होगा सिस्टम में। अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। जब तक किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होता है तो वो बंदा अपने जो कारनामे अंजाम दे रहा होता है वो हमेशा देता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया उन्होंने कि इसको वैकेंसी को कैंसिल कर दिया और नए सिरे से स्टार्ट करने को उन्होंने कहा है। जनपद में राष्ट्रीय एनएचएम के अंतर्गत आयुष एमओ एलएमओ 46 पदों की भर्ती होनी थी। 22 नवंबर 2024 को तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर आर के गौतम ने समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया सीडीओ की अध्यक्षता में पूरी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सीडीओ को इसकी जानकारी नहीं दी गई। सीधी जो उन्होंने इंटरव्यू के बाद लिस्ट ली थी कैंडिडेट की सिलेक्टेड को, वही उन्होंने दे दिया। तो इसके बाद उन्हें शक हुआ, उसके बाद उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। तत्कालीन सीएमओ ने अपने चहेतों को लाभ उठाने के लिए खुद ही 3 डॉक्टरों की स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर ली और जो उनके चहेते डॉक्टर थे उन्होंने अपने ही जो मन मुताबिक भरना चाहते थे, जिन जिन को लेना चाहते थे, उनको उन्होंने ले लिया। तो ये बहुत ही गलत हुआ और
ये देखिए एक न्यूज़ और भी है, सूची भी एनआईसी पर अपलोड करते हुए इंटरव्यू कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन सीएम उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली थी जिसमें कहा गया कि अगर किसी को इस भर्ती प्रक्रिया में कोई दिक्कत हो तो सीडीओ से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है। रिटायरमेंट के 15 दिन पहले ही आर के गौतम ने इंटरव्यू तारीख लगवाने के लिए सीडीओ को 17 जनवरी को फाइल भेजी। सीडीओ ने संदेह होने पर गहनता से फाइल का परीक्षण किया तो तत्कालीन सीएमओ की मंशा से पर्दा उठ गया। ये भाई साहब रिटायर होने वाले थे, उससे पहले ही काम को अंजाम देना चाह रहे थे कि मैं अपने मन मुताबिक अपने रिलेटिव्स को एंड जानने वालों को भर्ती कर दूं। तो ऐसा अक्सर होता है, जो बंदा रिटायर होने जा रहा होता है या सोचता है मेरी अब तो जॉब ख़त्म हो रही है तो मैं कुछ ऐसा काम अंजाम दे जाऊं जिससे मेरे चहेतों को फ़ायदा हो जाए, तो ये बहुत ही गलत होता है। ये खासकर उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और नंबर 1 तरीके से आ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड अपने अपने ज़िले की भी नॉलेज दें कि आपके ज़िले में क्या रहा, इंटरव्यू हो गया, नियुक्ति हो गई है और कहाँ का इंटरव्यू नहीं हुआ है या कहाँ कहाँ के अभी भी फॉर्म नहीं आए हैं। जुड़े रहें दोस्तों आयुष अपडेट के साथ, हम आपको अवगत कराते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। स्टे अपडेटेड, स्टे हेल्दी।